इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तो कोई नटी बोतल लेके खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। भारत में भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है वो दलित हितैषी है, महिला हितैषी है, इस भारत के हित में काम कर रही है, बाकी पार्टियां इस देश में खराब है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जुमला देती है, चुनावी मुद्दों का स्लोगन बनाती है, होर्डिंग बैनर लगाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने का वादा, बेटी को चांद पे भेजने का वादा, ये तमाम तरीके के वादे करती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जब इनकी भाषा आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश में महिलाओं का सिर्फ बलात्कार नहीं हो रहा है, सिर्फ उनके कपड़े नहीं खोले जा रहे हैं, उनका शब्दों से भी चीरहरण हो रहा है। महिलाओं को किस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है महिलाओं के कैरेक्टर को लेके, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, हम राम राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हम विश्व गुरु देश बनने जा रहे हैं, और दूसरी ओर वो महिलाओं के लिए इतनी जब भद्दी टिप्पणी करते हैं तो अफसोस होता है कि काश हमारे प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करने के बजाय 2-4 किताबें पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर उनको न टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती, ना महिलाओं का विश्लेषण करने की जरूरत पड़ती। मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तो कोई नटी बोतल लेके खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है। देखा आपने वीडियो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, महिलाओं को तरह तरह से टिप्पणी कर रहे हैं कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसी की हो सकती है। ये टिप्पणी की जा रही है कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेके। देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति प्रेम और सम्मान, महिलाओं का सम्मान मोदी जी स्टाइल में। बची कुछ जो कसर बाकी रह गई है उसको पूरा कर रही है स्मृति ईरानी। पहले MHRD मिनिस्टर थी और अब वो बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं। हालांकि ना उनको बाल से कोई मतलब है, ना महिलाओं से, और विकास से तो उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं। अगर इतना ही वो सचेत रहती अपने मंत्रालय के द्वारा तो अपनी बेटी को सबसे पहले वो पाठ पढ़ाती इस देश के हित में, राष्ट्र का हित में, राम राज्य के हित में, विश्व गुरु के हित में। भारतीय जनता पार्टी जो ढोंग करती है राष्ट्रीय प्रेम बनने का, राष्ट्रीय प्रेम बनने का, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं के बच्चे क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय हित के विरोध काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी की बेटी रेस्टोरेंट चलाती है और बार चलाती है, उस बार में शराब परोसी जाती है और बीफ बेचा जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की करतूत। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, अगर वो बीफ बेचें तो सही है, लड़की का कारोबार करें तो सही है, चकला कोठा चलाएं तो सही है, अश्लील वीडियो वायरल करें तो सही है, बम बारूद का कारोबार करें तो सही है। लेकिन कोई विपक्ष का नेता, कोई ST/SC माइनॉरिटी समाज का नेता, पत्रकार उनसे सवाल कर दे तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। सोचिए किस तरीके से स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को बेइज्जत किया है, कैसे वो मजबूर कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या तो अपने कर्मों की माफी मांगना आता है या माफी मंगवाना आता है। सावरकर की औलाद जो ठहरे, इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, इनको ह्यूमन राइट से कोई मतलब नहीं। हालांकि कहने के लिए पहले स्मृति ईरानी MHRD मिनिस्ट्री संभाल रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन जितना हनन स्मृति ईरानी ने लोगों का किया वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, दुखदपूर्ण है। यही स्मृति ईरानी मायावती पे चिल्ला रही थी, चीख रही थी, उनके ऊपर चढ़े जा रही थी, क्योंकि सवाल वाजिब था। सवाल रोहित वेमुल्ला का था। रोहित वेमुल्ला की किस तरीके से प्रशासनिक हत्या की गई, उस पर इनके होठों पर खामोशी आ गई थी। इस सभा में स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से सोनिया गांधी को बेइज्जत किया, इस संविधान के खिलाफ है, मानव अधिकारों के खिलाफ है।
ये राइट्स उसको किसने दिया कि आप भरी सभा में किसी को बेइज्जत कर दें, जबरन उस पर मेंटल हैरेस करें कि माफी मांगी है। इसलिए स्मृति ईरानी का बाइकआउट होना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी को लेके भारतीय जनता पार्टी कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी। उसकी बेटी बीफ बेचती है, भारतीय जनता पार्टी का नेता लड़की सप्लायर है, कोठा चलाता है, इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि प्रशासन में बैठे इनके लोग हैं, कोर्ट कचहरी में बैठे इनके लोग हैं, और तमाम सत्ताओं की बात करें, सत्ता की हर एक मिनिस्ट्री में इन लोगों का कब्जा है। नुकसान सिर्फ बहुजन समाज का है, नुकसान सिर्फ एसटी एससी माइनॉरिटी के अधिकारों का है, नुकसान इस देश में न्यूट्रल पत्रकारों का है, नुकसान इस देश में विपक्ष नेताओं का, जो सरकार से रोजी रोटी पे बात करेगा, जातीय जनगणना पे बात करेगा, इस देश की अर्थव्यवस्था पे बात करेगा, इस देश के डेवलपमेंट पे बात करेगा, इस देश की डेमोक्रेसी पे बात करेगा, इस देश के संविधान पे बात करेगा, मानव अधिकारों पे बात करेगा, स्वास्थ्य पे बात करेगा, इस देश की कंडीशन पे बात करेगा। इस देश में जो चल रही है व्यवस्था, अगर उस आपके लिए या तो जेल की सलाखें हैं, या ईडी है, आईटी सेल है, सीबीआई की जांच है, यह है भारतीय जनता पार्टी की न्याय प्रक्रिया। लेकिन किस तरीके से सोनिया गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और स्मृति ईरानी का बेतुका बयान लगातार आता रहता है। मायावती पर किस तरीके से वो चीखना चिल्लाना हुई थी, क्योंकि उन्होंने सवाल कर लिया था कि रोहित वेमुला की शासनिक मौत कैसे हुई। इस पर उन्होंने न कॉलेज के प्रति संज्ञान लिया, न ही उनको इंसाफ मिला। एक हाथी के मरने पे वो ट्वीट करती हैं, हाथी के मरने पे वो दुख प्रकट करती हैं, लेकिन इंसान के लिए उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, कोई दर्द नहीं है हल। और सोचिए, कहने के लिए वो एक महिला है। किस तरीके से सोनिया गांधी की इज्जत को तार तार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता अभिनेता प्रवक्ता हैं, हमेशा बेतुका बयान देते हैं। बाबाओं ने तो हद कर रखी है। उत्तर प्रदेश में न्याय प्रणाली जो है वो सिर्फ बाबाओं के लिए, योगियों के लिए, संत साधुओं के लिए काम करती है। लेकिन बहुजन समाज का नायक या नायिका अगर कोई ऐतिहासिक काम करता है, तो अगर उस ऐतिहासिक काम का भी उल्लंघन होता है, ऐतिहासिक काम में भी कोई बाधा आती है, तो इस पे हमारे योगी आदित्यनाथ हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं और कहने के लिए कहते हैं कि राम राज्य में अपराध कम हो गया। ऑफ कोर्स अपराध कम हो गया, क्योंकि अपराध इस सत्ता में जो आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग जो गुंडे थे, जेल की सलाखों के पीछे थे, वो सब लोग सत्ता में पहुंच गए हैं। गोधरा कांड को लेके हो, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम ऐसे लोगों की हम बात करें, तो सब भारतीय जनता पार्टी में जो गुंडे थे वो अब नेता बन चुके। तो विकास कहाँ से होगा? विकास की तो अब बात ही नहीं कर सकते। सांस लेने पे जीएसटी लगाई दी जा रही है, अधिकारों की बात करने पे जीएसटी लगने वाली है। अब वो दिन दूर नहीं कि पीछे झाड़ू और गले में हांडी लटकेगी और सिर्फ हम लोगों को कहना होगा जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र खतरे में, तमाम इस तरीके के कर्मकांडों में उलझा रही है और आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रही है। सिर्फ गुलाम बनने के रास्ते पे आप, आपकी आने वाली पीढ़ियां जो सरकार से सवाल करेगा वो या तो मारा जाएगा या जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी का विकास। विवादों में किस तरीके से उलझती जा रही है स्मृति ईरानी, और वो जब से बेटी की खबर सुनी है कि उनकी बेटी बीफ का कारोबार करती है, उस बार में अवैध शराब बेचती है, तो वो बौखला गई है। उनका गुस्सा कहीं और निकल रहा है। सोनिया गांधी ने जितना त्याग इस देश के लिए किया, चाहती तो वो सारा पैसा लेकर विजय माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह इस देश से जा सकती थी, लेकिन उस महिला ने डेमोक्रेसी का रास्ता चुना, उस महिला ने कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता चुना और तय किया कि वो भारत के लिए काम करेगी। स्मृति ईरानी ने क्या किया? स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं, लेकिन महिला होने के बावजूद भी वो एक दूसरी महिला के लिए कितने अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं। सोचिए, जबरन वो सोनिया गांधी को कहती हैं क्या तुम मुझे जानती हो? इस पर सोनिया गांधी कह देती है यू डोंट टॉक टू मी। ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दशा, जो दुर्दशा में तब्दील होती जा रही है। तो हम इन लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि भारत का विकास होगा? 8 साल बेमिसाल का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी खुद जब टिप्पणी कर रहे हैं महिलाओं के कैरेक्टर को लेके, तो उस पार्टी का हाल समझ सकते हैं आप। उस पार्टी का हाल बेहाल हो जाएगा। और ये सिर्फ जुमला ये कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, असल में तो बेटी को छुपाना पड़ रहा है।
महिलाओं को छुपना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अभिनेताओं से, प्रवक्ताओं से, यहाँ तक कि अब महिला नेता भी बहुत ज्यादा बेशर्मी पे उतर आई हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको नारी का सम्मान मोदी जी स्टाइल में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।